तो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं अलंकार के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इससे पहले कि अलंकार होता क्या है ना। तो शुरू करते हैं अलंकारों को। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। यानी अलंकार क्या काम होता है इनका? काव्य की शोभा बढ़ाने का काम किनका होता है? अलंकार। देखो, अगले, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं, उसी प्रकार अलंकार किसका काम करते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाने का। ठीक है, यानी कि आभूषण का क्या काम होता है? शरीर की शोभा को बढ़ाने का। यानी आभूषण का क्या काम होता है? मानव की शोभा बढ़ाने का काम कौन करता है? आभूषण। इसी प्रकार अलंकार का भी क्या काम होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। अब देखो, अलंकार का शाब्दिक अर्थ तो है होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। आभूषण का क्या काम होता है? शरीर की शोभा को बढ़ाने का। अलंकार का भी क्या काम होता है? काव्य की शोभा को बढ़ाने का। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार के भेद, देश के अलंकार के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट होता है शब्द अलंकार। नंबर फर्स्ट क्या है? शब्द अलंकार। और नंबर सेकंड क्या है? अर्थालंकार और उभयालंकार। यानी कि जो अलंकार पूछ लिया आपको, भाई अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हम पहले ही शब्द अलंकार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार देखो, जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी शब्दों के प्रयोग में किसकी वृद्धि हो? सौंदर्य की वृद्धि हो, तो वहां पर काव्य में क्या आ जाता है? चमत्कार आ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार के अंदर बस इतनी बात याद रखना है कि जहां पर शब्दों की सौंदर्य में वृद्धि और चमत्कार आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। नंबर फर्स्ट है अनुप्रास, नंबर सेकंड है श्लेष, और नंबर थर्ड है यमक, और नंबर फोर है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब सब नंबर फर्स्ट जानते हैं अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो अनुप्रास अलंकार की देख, वर्णों की आवर्ती बार बार हो। जहां पर किसी पंक्ति के अंदर किसकी आवर्ती बार बार हो? वर्णों की आवर्ती, तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास। अब वर्णों की आवर्ती कम से कम 3 बार हो, दो या दो से अधिक वर्णों की आवर्ती हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिन सुमित्र बुलाए। तो इसके अंदर हम देख लो, देखो मैं और मैं की आवर्ती कितनी बार हो रही है? 3। और इसके अंदर सेवक सचिव सुमित्र बुलाए, इसमें स की आवाज कितनी बार? तो दोहरान हो रहा है 3 बार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यानी दो या दो से अधिक बार वर्णों की आवर्ती हो तो कौन सा अलंकार आता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब अनुप्रास भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, अनुप्रास में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर फर्स्ट है सेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इसके बारे में इतने जानकारी रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको नॉर्मल के लिए अनुप्रास का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अनुप्रास के बाद में हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार होता क्या है? जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त है, कोई शब्द है वो कितनी बार प्रयुक्त हो? एक ही बार प्रयुक्त हो, लेकिन उस शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक शब्द बार प्रयुक्त होने पर उस शब्द के अर्थ कितने हो? अनेक हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार आता है? हमारा श्लेष अलंकार आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पानी पानी पानी। अब यहाँ पर शब्द तो बहुत बार आ गई है, लेकिन इसका शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके अर्थ कितने अनेक निकल रहे। देखो, पानी के अर्थ क्या है? एक तो होता है कांति, दूसरा होता है आत्मसम्मान, और पानी का अर्थ होता है जल। यानी एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल रहे? कई प्रकार, अनेक अर्थ निकल रहे। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? हमारा श्लेष अलंकार। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? तो अगला जान लेते हैं हम नंबर 3 यमक अलंकार। नंबर 3 क्या जानते हैं? यमक अलंकार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, शब्दों या वाक्यांशों की आवर्ती एक या एक से अधिक बार होती है, लेकिन अर्थ क्या हो? भिन्न। यानी एक शब्द जो कितनी बार दे रखा हो? 2 बार, लेकिन उन दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग निकलता हो। दोनों का शब्द तो एक जैसे हो, लेकिन उनका अर्थ कैसा हो? अलग अलग। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? हमारा यमक अलंकार जाना। तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, कनक कनक से गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराई जग या पाए बोराई। तो यहाँ पर अलंकार के उदाहरण हम देख रहे हैं, यहाँ पर कनक कनक कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ठीक है, लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। यानी कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा, और एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। तो शब्द तो एक जैसा है, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। ठीक है, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो पेड़ पर आता है धतूरा, कांटेदार होता है। आप देखो, और एक कनक का अर्थ होता है सोना,
ठीक है, शब्द तो एक जैसे लेकिन उनके अर्थ क्या निकल रहे, अलग अलग निकल रहे, 2 या 10 बार। तो अगला यमक अलंकार में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। नंबर 4 शुरू करते हैं हम वक्रोक्ति अलंकार। देखो वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जब किसी बात पर वक्ता या श्रोता की किसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो, यानी वक्ता और श्रोता की जो उक्ति होती है उस संबंध के अर्थ के अंदर कल्पना में क्या आ गया, भिन्नता आभास हो। ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा हमारा, वक्रोक्ति अलंकार। उदाहरण के लिए हम जान लेते, कहाँ भिखारी गयो यहाँ ते करे जो तू पति पालो, यानी कहाँ भिखारी गयो यहाँ ते करे जो तू पति है। इस शब्द का अर्थ में कुछ अटपटांग लग रहा है, यानी इसका ढंग से हमें समझ में नहीं आ रहा है ये वाक्य किस तरह से, वहां पर कौन सा अलंकार होगा हमारा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अब वक्रोक्ति अलंकार के बाद में हमने अनुपूरक से अलंकार के भेद, 3 प्रकार के भेद पढ़े थे। इसके अंदर शब्द अलंकार के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी, कौन कौन से पढ़ी है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति। अब पढ़ते हैं नंबर 2 पे अर्थालंकार। ठीक है, अब देखो अर्थालंकार क्या होता है, वाक्य की पंक्ति में अर्थ के कारण चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न, यानी किसी वाक्य की पंक्ति के अंदर अर्थ या के कारण चमत्कार और सुंदरता उत्पत्ति हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अर्थालंकार। ठीक, अब देखो अर्थालंकार के भाग जान लेते हैं। अर्थालंकार के भाग है 4, कौन कौन से, नंबर 1 है उपमा, नंबर 2 है रूपक, और नंबर 3 उत्प्रेक्षा, और नंबर 4 विभावन अलंकार। ठीक है, अब नंबर 1 हम देख लेते उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है, गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना किससे की गई हो, उपमान की। सीधी बात से ध्यान रखें, उपमेय की तुलना किससे की गई हो, उपमा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। उदाहरण से देख दे, हरिपद कोमल कमल से, यानी हरिपद ये तो क्या हो गया हमारा उपमेय, और कमल, कमल क्या हो गया हमारा, उपमान हो गया। अब देखो इसका अर्थ समझो, हरिपद कोमल कमल, जो हरि है भगवान श्री कृष्ण, इनके पैरों की तुलना किससे की गई है, कमल के पुष्प, तो यानी उपमेय की तुलना किससे हो गई, उपमा से हुई। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया हमारा, उपमा अलंकार। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता देना। नंबर 2 पर पढ़ते हैं हम रूपक अलंकार। क्या पढ़ते हैं, रूपक अलंकार। देखो रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमान व उपमेय के भेद को समाप्त कर उन्हें एक कर दिया जाए, यानी इसमें तो क्या हो रहा है, उपमेय की तुलना, रूपक अलंकार में क्या है, देखो उपमान व उपमेय को भेद कर समाप्त कर उन्हें क्या कर दिया है, एक कर रहा है। जबकि उपमा में क्या है, उपमेय व उपमेय की तुलना किससे कर रहा है, उपमान से, और इसके अंदर उपमेय उपमान को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसके अंदर रूपक के अलंकार, देखो उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी इसके अंदर उपमेय उपमान को क्या कर रखा है, अलग कर रहा है। तो अगला नेक्स्ट वाला जानते हैं, उत्प्रेक्षा पढ़ते हैं है ना। देखो उत्प्रेक्षा क्या होता है कि उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना, यानी ऐसा कह रखा है कि उपमेय के अंदर किसकी कल्पना हो, उपमान की, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, देखो सोहत ओढ़े पीछ पट श्याम सलोने खाक, है ना, मनोहु नीलमणि शैल पर आत प्रयोग प्रकाश। तो देखो सोहत ओढ़े पीछ पट, यानी इसमें पहले देखते हैं कि उपमेय किसकी कल्पना हो रही है, उपमान की, यानी भगवान श्री कृष्ण पर किसकी कल्पना हो रही है, उपमान की। उपमेय तो कौन है, श्री श्याम, और उपमान क्या है, पीत पट है। तो इसमें उपमेय की कल्पना किससे हो रही है, उपमान से हो रही है। ठीक है, आगे विभावना देख लेते हैं, जहां कारण के अभाव में भी क्या हो रहा है, कार्य, यानी बिना कुछ करे ही काम हो रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु कान, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना पग ही क्या हो रहा है, काम चलने का काम हो रहा है, और बिना कान के क्या हो रहा है, सुनने का काम, और बिना कर्म करे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा हमारा, विभावना अलंकार, यानी बिना कारण के ही क्या हो रहा है, अभाव में कार्य हो रहा है, बिना कारण के अभाव में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, हमारा विभावना अलंकार। ठीक है, तो हमने दो तो पढ़ा था, कौन कौन सा पढ़ा था, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और नंबर 3 पढ़ते हैं उभय अलंकार। ठीक है, उभय अलंकार को एक बार देख लेते हैं, इसमें इतनी सी चीज है, जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार एक साथ उत्पन्न है, काव्य के अंदर शब्द का और अर्थ का दोनों का एक साथ क्या हो, चमत्कार उत्पन्न, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उभय अलंकार होगा। एक बार देखो, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र द्रग सुमन पाए, यानी यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है कि मेखलाकार पर्वत, जो पर्वतों की श्रेणी होते हैं ना, एक बार ऊपर नीचे है, तो उसके बारे में यहाँ पर पर्वतों की श्रेणी कैसे अपार है, यानी इसको कोई भी नहीं मिल सकता, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा हमारा, उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या, देखो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का एक साथ चमत्कार हुआ है, यानी पर्वतों की जो सुंदरता के बारे में बता रहा है ना, वो कैसी है, अपार है,
तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? उभय अलंकार हो गया। तो ये अलंकार का टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।